भगवान विष्णु ने इस सृष्टि को बचाने के लिए कई अवतार लिए। उसमें से एक था वराह अवतार। क्यों लेना पड़ा भगवान विष्णु को वराह अवतार यानी सुअर का अवतार? आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा के बारे में। एक समय जब बिजली आकाश में चमकने लगी, नक्षत्र और इंसान हिलने डुलने लगे। वो क्षण था जब राक्षस हिरण्याक्ष और उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप का जन्म रति के पुत्रों के रूप में हुआ। जन्म लेते ही यह दोनों बड़े हो गए। यह बहुत ही पराक्रमी और बलशाली थे। कौन थे ये दो राक्षस जिनके जन्म लेने से पृथ्वी पर प्रलय आ गया? तो आइए जानते हैं इन दो राक्षसों के बारे में। भगवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के निवास स्थल बैकुंठ के दो द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय और विजय। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान विष्णु की ही सेवा में लगे रहते थे। जब एक दिन भगवान विष्णु विश्राम के लिए अंदर गए, तब उनसे मिलने ब्रह्मा जी की सोच से उत्पन्न उनके चार पुत्र, जिन्हें चार कुमार भी कहा जाता है, तब ये चार कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए। तब जय और विजय ने उन्हें बालक समझकर उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। यह देखकर उन चारों कुमारों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया कि उन दोनों को अपना दायित्व त्याग कर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक पर निवास करना होगा। यह सुनकर जय और विजय रोने लगे और भगवान विष्णु को पुकारने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु से चारों कुमारों के श्राप को लौटाने को कहा, जिस पर भगवान विष्णु बोले, मैं चारों कुमारों के श्राप को लौटा तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें दो विकल्प दे सकता हूँ। या तो तुम पृथ्वी पर 7 जन्म तक मेरे भक्त बन के रहो, या तो 3 जन्म मेरे दुश्मन बनकर। यह सुनते ही जय और विजय भगवान विष्णु द्वारा दिए गए 3 वर्ष और दुश्मन बनने का विकल्प चुनते हैं, ताकि उन्हें भगवान विष्णु से ज़्यादा समय तक दूर ना रहना पड़े। भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति देखकर उनका संहार करने का वचन दिया। इसके पश्चात जय और विजय का धरती लोक पर जन्म हुआ। यह दोनों संसार में अजर और अमर रहना चाहते थे। इसीलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से जी की कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उन्हें युद्ध में कोई भी परास्त न कर सके और ना ही मार सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दिया और वहाँ से चले गए। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए वह एक के बाद एक अत्याचार करने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गई। वह इंद्रलोक पहुंचा और देखते ही देखते उसने इंद्रलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद राक्षस हिरण्याक्ष पाताल लोक पहुंचा और वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारने लगा। हिरण्याक्ष की बातों से वरुण देव को क्रोध तो बहुत आया, पर समय को देखते हुए वे मुस्कुराकर बोले, तुम जैसे बलशाली योद्धा से लड़ने योग्य हम तो नहीं। हो सकता है तुम महायोद्धा और अत्यधिक शूरवीर हो, पर भगवान विष्णु से अधिक शक्तिशाली तो नहीं हो सकते। तीनों लोकों में भगवान विष्णु से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, अतः उन्हीं के पास जाइए युद्ध करने के लिए। वरुण देव की बात सुनकर वह दैत्य नारद भगवान के पास पहुंचा और उनसे भगवान विष्णु का पता पूछने लगा। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान इस समय वराह अवतार में हैं, पृथ्वी को रसातल से निकालने गए हैं। यह सुनकर हिरण्याक्ष रसातल पहुंच गया। वहां उसने भगवान विष्णु को अपने दाढ़ पर रखकर पृथ्वी को लाते हुए देखा। यह देखकर हिरण्याक्ष क्रोधित हो उठा और असभ्य भाषा में कहने लगा, ओ मूर्ख पशु, तू इस जलातल में कहां से आ गया? तू इस पृथ्वी को लेकर कहां जा रहा है?
इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दिया है। तू मेरे होते हुए इस पृथ्वी को इस रसातल से नहीं ले जा सकता, इसीलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। हिरण्याक्ष विराह रूपी भगवान विष्णु को पृथ्वी ले जाने से रोकने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी असभ्य बातों को अनदेखा कर आगे बढ़ने लगे। वह भगवान का पीछा करने लगा। भगवान को रोकने के लिए फिर से भगवान को असभ्य भाषा बोलने लगा। भगवान विष्णु को हिरण्याक्ष की बातों से अब गुस्सा आने लगा, लेकिन उन्हें पृथ्वी को बीच में छोड़कर युद्ध करना उचित नहीं समझा और उनके कटु वचनों को सहन करते हुए वे जल्दी ही जल से बाहर आ गए और इस तरह उन्होंने पृथ्वी को रसातल से निकालकर समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। तब हिरण्याक्ष को बहुत क्रोध आया। वह हाथ में गदा लेकर विराह रूप भगवान विष्णु पर प्रहार करने लगा। खुद को बचाते हुए कहने लगे, अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। हिरण्याक्ष, मैंने तुम्हारे पापों को बहुत सहा है। अब तुमने बहुत अति की है। तुमने मुझे ही नहीं अपितु पूरे संसार को तबाह कर दिया। तुम्हारा अंत अब आ चुका है। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता हिरण्याक्ष। फिर शक्ति से भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं। हिरण्याक्ष गायब हो जाता है, कभी गायब हो जाता, कभी प्रकट हो जाता और फिर अंत में भगवान विष्णु ने एक बार फिर से सुदर्शन चक्र छोड़कर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भगवान वराह की विजय प्राप्त करते ही भगवान ब्रह्मा और सभी देवी देवता भगवान पर फूलों की वर्षा करते हैं।